जप जी साहिब एक ओंकार सतनाम। पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहन एक बात। सहस 18 कहन कतेबा असलू एक तात। लेखा होए तां लिखिए लिखै होए विनाश। नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में एक बड़ी अनूठी घटना घटी। उस प्रयोगशाला में सभी तरह के जहर पॉइजन मौजूद थे। उन्हीं का अध्ययन उस प्रयोगशाला का लक्ष्य था। फिर उस प्रयोगशाला में बहुत से चूहे बढ़ गए। उन चूहों को मारने के लिए बहुत उपाय किए, लेकिन मारना आसान न हुआ, क्योंकि जो भी जहर डाला जाता चूहे उसे खाने के पहले से ही आदी थे। चूहे इम्यून हो गए थे। जहर ही जहर थे। प्रयोगशाला में जहर डाला जाता, चूहे मरते तो ना, जहर खा जाते, उसे भोजन बना लेते। तब किसी ने सुझाव दिया कि पुराना ही रास्ता अख्तियार करना ठीक है। चूहे पकड़ने की जो पुरानी व्यवस्था है, चूहे की जाली, उसी में उनको फांसना उचित होगा। चूहे की जालियां लाई गईं, उनमें चीज के टुकड़े डाले गए, रोटी के टुकड़े डाले गए, लेकिन चूहों ने कोई ध्यान न दिया। वो जहर खाने के इतने आदी हो गए थे कि रोटी और चीज उन्हें जची ही नहीं। एक भी चूहा न फंसा। तब किसी ने सुझाव दिया कि अब एक ही उपाय है कि चीज और रोटी के ऊपर जहर की परत लगा दो, तभी ये चूहे जाल में फंसेंगे। यही किया गया और रास्ता कामयाब सिद्ध हुआ। चीज पर और रोटी के टुकड़ों पर जहर लगा दिया। जहर के कारण चूहे जाल के भीतर गए और फंसे। कहानी बड़ी अजीब लगती है, लेकिन सच है। ऐसा एक प्रयोगशाला में हुआ। आदमी की हालत भी करीब करीब ऐसी ही है। मनुष्य शब्द का इतना आदी हो गया है कि अगर मौन भी उसे समझाना हो तो शब्द में ही समझाना पड़े। भोजन देना हो तो भी जहर में लपेटना पड़े, और मौन समझाना हो तो शब्द में लपेटना पड़े। अनंत की तरफ इशारा करना हो तो भी क्षुद्र शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। शून्य में ले जाना हो तो भी शब्द का उपयोग करना पड़ता है। सागर की बात कहनी हो तो भी बूंद का उपयोग करना पड़ता है। अब बूंद की चर्चा से सागर की तरफ कोई इशारा नहीं जाता, जा भी नहीं सकता। कहां बूंद, कहां सागर, कहां शब्द, कहां शून्य, कहां क्षुद्र मनुष्य की बुद्धि और कहां अमाप विस्तार। आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल, जो कहीं समाप्त नहीं होते। लेकिन उनका लेखा जोखा भी बड़ी छोटी सी बुद्धि में बांधना पड़ता है, क्योंकि आदमी बुद्धि का आदी हो गया। हम जिस बात के आदी हो जाते हैं, उसके बाहर जाना सबसे कठिन बात है। सत्य दूर नहीं है, हमारी आदतों की बाधा है। सत्य बिल्कुल पास है, हृदय की धड़कन से भी ज्यादा पास, श्वासों से भी ज्यादा पास, तुमसे भी तुम्हारे ज्यादा पास परमात्मा है। लेकिन आदतों का एक जाल है, और आदतें बीच में खड़ी हैं, और उन आदतों के कारण देखना मुश्किल हो जाता।
आदत ही तो तुम्हारा मन है। इसलिए सारे संतों की एक ही चेष्टा है, कैसे मन छूट जाए, कैसे तुम उन्मन हो जाओ, कैसे नो माइंड की अवस्था आ जाए। जैसे ही मन छूटा वैसे ही किनारा छूट गया, तुम सागर में उतर गए। और दूसरा कोई उपाय नहीं है सागर को जानने का, सागर ही होना पड़ेगा, उससे कम में काम न चलेगा। किनारे पे खड़े रह रहकर तुम कितनी ही सागर की चर्चा करो, तुम कितने ही सागर के बखान करो, सब व्यर्थ है। तुम किनारे पे खड़े हो, यही बता रहा है कि तुम्हारी पहचान सागर से नहीं हुई, क्योंकि जो सागर को पहचान गया वो क्यों किनारे खड़ा रहेगा। जिसे उस अनंत की पहचान आ गई वो क्यों रुकेगा किनारे पर? फिर उसे कौन सी शक्ति किनारे पर रोक सकेगी? अनंत का आकर्षण उसे खींच लेगा, उससे बड़ी कोई चुंबक तो नहीं है। फिर सभी आकर्षण टूट जाएंगे, अनंत उसे खींच लेगा। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं, घरों के भीतर बंद खुले आकाश की बात कर रहे हैं, अपने अपने पिंजरों में बंद स्वतंत्रता की चर्चा कर रहे हैं, अपने अपने शब्दों में बंद निराकार का बखान कर रहे हैं। नानक के ये सूत्र बड़े कीमती हैं, इन्हें समझने की कोशिश करें। कहते हैं नानक, पाताला पाताल लख, आगासा आगास। आकाश ही आकाश है, एक ही आकाश अनंत हो जाता है, क्योंकि आकाश की कोई सीमा तो नहीं। एक ही आकाश असीम है, और नानक कहते हैं आकाश ही आकाश है, अनंतानंत, इन्फिनिट इन्फिनिटीज। एक ही इन्फिनिट नहीं है, एक ही अनंत नहीं है, अनंत अनंत है, आकाश ही आकाश है। जहां भी तुम जाओ वहीं तुम असीम को पाओगे, जिस दिशा में बढ़ो वहीं असीम को पाओगे, जो भी तुम छुओगे वहीं असीम है, सब तरफ असीम है। इस असीम के बीच तुम शब्दों के छोटे छोटे पिंजड़े लेकर परमात्मा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम उसे किताबों में बंद कर रहे हो, तुम उसे वेद और कुरान में लिखने की कोशिश कर रहे हो। ये ऐसे ही है जैसे कोई मुट्ठी में आकाश को बंद कर लेना चाहे। और बड़े मजे की बात तो यह है कि जब मुट्ठी खुली होती है तो आकाश होता है, जब मुट्ठी बंद होती है तो जो होता है वो भी निकल जाता है। खुली मुट्ठी में तो आकाश होता है, क्योंकि खुली मुट्ठी आकाश में होती है, लेकिन जितना तुम जोर से मुट्ठी बांधते हो उतना ही आकाश बाहर हो जाता है। बिल्कुल बंधी मुट्ठी में कोई आकाश नहीं होता, मुट्ठी ही रह जाती है। शब्दों का भी ऐसा प्रयोग करना जो खुली मुट्ठियों जैसे हो, बंद मुट्ठियों जैसे शब्दों का उपयोग मत करना। लेकिन खुली मुट्ठी जैसे जो शब्द हैं वो तर्कयुक्त नहीं रह जाते। जितना तर्कयुक्त बनाना हो शब्द को, उतना उसे बंद करना पड़ता है, परिभाषित, सीमित, उसकी डेफिनेशन बनानी पड़ती। और जब भी किसी चीज की परिभाषा बनती है वो सीमित हो जाता है, उसके चारों तरफ एक दीवार खड़ी हो जाती। जितना तर्कयुक्त शब्द होगा उतना ही परमात्मा को सूचन करने में असमर्थ हो जाएगा, मुट्ठी बंध गई। जितना तर्कयुक्त शब्द होगा उतना कहता तो मालूम पड़ेगा लेकिन कहेगा कुछ भी नहीं, कंठ दब गया। और जितना तर्क मुक्त शब्द होगा उतना कहता कम मालूम पड़ेगा लेकिन कहेगा। इस फर्क को ख्याल में ले लें। नानक के शब्द किसी तर्क शास्त्री के शब्द नहीं, वो तो एक कवि के शब्द है, एक गीतकार के शब्द है, एक सौंदर्य प्रेमी के शब्द है। इन शब्दों से नानक कोई परिभाषा नहीं दे रहे हैं परमात्मा की, ये खुली मुट्ठी की तरह है, इन शब्दों से इशारा कर रहे हैं। ये शब्द कुछ कह नहीं रहे हैं बल्कि जो नहीं कहा जा सकता उसकी तरफ सिर्फ इंगित कर रहे हैं। तुम शब्दों को मत पकड़ लेना, अन्यथा चूक जाओगे। जैसे मैं चांद को दिखाऊं अंगुली से और तुम मेरी अंगुली पकड़ लो तो तुम चांद को कैसे देख पाओगे?
अंगुली का तो कोई अर्थ ही न था, वो तो सिर्फ चांद की तरफ इशारा करती थी। अंगुली को तो छोड़ देना है, चांद को देखना है, लेकिन लोग अंगुलियों को पकड़ लेते हैं। इसलिए तो किताबों की पूजा शुरू हो जाती। कोई वेद को पूजता है, कोई कुरान को, कोई गुरु ग्रंथ को पूजता है। पूजा किताब की शुरू हो जाती है, अंगुली को लोग पकड़ लेते हैं और जिस तरफ इशारा था उस तरफ आंख उठती ही नहीं। और जितने जोर से तुम किताब को पकड़ लोगे उतने ही दूर तुम सत्य से हो जाओगे। मुट्ठी बंध गई। शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो गया। शब्द की कोई महत्ता नहीं है, महत्ता तो निशब्द की है, क्योंकि निशब्द से ही पता चल सकता है पाताला पाताल लख, आगासा आगास, ओळख ओळख भाली थके, वेद कहिन एक बात। और सारे वेद सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि लाखों खोज खोज के थक गए लेकिन खोज नहीं पाए। सारे वेद एक ही बात कहते हैं और वो बात है कि मनुष्य असमर्थ है। सारे वेद एक ही बात कहते हैं कि बुद्धि से खोजा तो कभी वो खोजा नहीं गया, खोजने वाले ही खो गए और वो नहीं मिला। उसकी कोई थाह ना मिली, जो थाह लेने गए वो पिघल गए, विलीन हो गए। खोजी तो मिट गए, लेकिन जिसे खोजने निकले थे उसकी कोई थाह ना मिली। सारे वेद मनुष्य की बुद्धि की असमर्थता की कहानी। सब धर्मशास्त्र एक संबंध में राजी कि आदमी कुछ भी करे, उसके किए का जाल इतना छोटा है कि उस किए के जाल में परमात्मा नहीं पकड़ा जा सकता। और जितना ही तुम पकड़ने की कोशिश करते हो उतना ही तुम पाते हो मुट्ठी खाली रह गई। परमात्मा को पाने के ढंग अलग है। वहां तुम्हारी पकड़ से काम ना चलेगा, वहां सब पकड़ छोड़ देनी पड़ेगी। वहां तुम्हारे सोच विचार से रास्ता न मिलेगा, वहां तो सब सोच विचार छोड़ देना पड़ेगा। वहां तुम्हारे तर्क मार्ग पर काम ना आएंगे, वही तो बाधाएं। वहां बुद्धि सीढ़ी ना बनेगी, वही दीवाल है। जितना तुम अपनी बुद्धि पर भरोसा रखोगे उतना ही तुम पाओगे कि तुम भटकते हो। वहां तो सारा भरोसा उसी पे छोड़ देना है। बुद्धि पर भरोसा भी अहंकार है। बुद्धि के भरोसे का अर्थ है कि मैं खोज लूंगा, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि जिसे तुम खोज लोगे वो तुमसे छोटा हो जाएगा या नहीं? जिसे मैं खोज लूंगा वो मुझसे छोटा हो जाएगा, जिसे मैं पालूंगा वो मुझसे छोटा हो जाएगा, जो मेरी मुट्ठी में आ जाएगा वो मुझसे छोटा हो जाएगा। परमात्मा को तुम कैसे पा सकोगे? अगर तुमने पा लिया तो वो परमात्मा ही न रहेगा। तो फिर परमात्मा को कैसे पाएं? उसे पाने का ढंग बड़ा उल्टा होगा। जो आदमी अपने को खोने को राजी है वो उसे पाता है, क्योंकि उसे पाने का एक ही रास्ता होता है और वो ये है कि तुम उसकी मुट्ठी में हो जाओ। हमारी चेष्टा है कि वो हमारी मुट्ठी में हो जाए, हम उसे भी घर बांध के ले आएं और हम लोगों को दिखा सकें कि देखो परमात्मा को भी हमने पा लिया है। ये कोशिश असफल होने ही वाली है, क्योंकि विराट को घर बांध के नहीं लाया जा सकता, आकाश को पोटलियों में बांध के नहीं लाया जा सकता। पोटलियां घर आ जाएंगी, आकाश नहीं आएगा। उसे पाने का रास्ता तो यह है कि तुम अपने को उसकी मुट्ठी में छोड़ दो। इसलिए तो नानक बार बार कहते हैं कि 1000 बार नछावर हूं तुझ पर तो भी कम, और जो तेरी मर्जी वही शुभ है, जो तू कराए वही मार्ग है, जो तू बता दे वही सत्य है। इस सारे कथन का एक ही अर्थ है कि मैं अपने को हटाता हूं, मैं अपने को तुझ पर न थोपूंगा। मेरी कोई मर्जी नहीं है, न मेरा कोई लक्ष्य है और न मेरा कोई प्रयोजन है। मैं तुझ में बहूंगा। इसीलिए श्रद्धा मूल्यवान है और तर्क घातक है। तर्क का अर्थ है निर्णायक मैं हूं,
तर्क का अर्थ है कि न्यायाधीश मैं हूं, श्रद्धा का अर्थ है न्यायाधीश तू है। लाखों पाताल हैं, लाखों आकाश हैं, उसके अंत की खोज करते अनेकों थक गए। वेद यही एक बात कहते हैं। वेद शब्द बड़ा कीमती है। वेद से कुछ हिंदुओं की 4 किताबों का ही संबंध नहीं। वेद शब्द से अर्थ है जिन्होंने भी जाना उनके शब्द। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञानियों के शब्द। वेद बनता है विद से। विद का अर्थ होता है जानना, और वेद का अर्थ होता है उसके वचन जिसने जान लिया। बुद्धों के वचन, जिनों के वचन, ऋषियों के वचन। वेद से कुछ ऋग्वेद, यथुर्वेद, इनका कोई संबंध नहीं है। वे भी ज्ञानियों के वचन हैं, लेकिन जहां भी किसी ने जाना है वहीं वेद निर्मित हो जाता है। तुम जान लोगे तो तुम्हारा वचन वेद हो जाएगा। वेद की कोई सीमा नहीं है। जितने जानने वाले हैं उतना वेद बढ़ता जाता है। जितने जानने वाले अतीत में हुए हैं, आज हैं और भविष्य में होंगे, उन सब के वचन वेद हैं। वेद का अर्थ है सारभूत ज्ञान। नानक कहते हैं सारे वेद एक ही बात कहते हैं कि उसके अंत की खोज करते करते अनेकों थक गए। इसे थोड़ा ख्याल में ले लें, क्योंकि साधक के जीवन में इस थकने का बड़ा मूल्य है। जब तक तुम थक न जाओगे तब तक तुम मिटने को राजी न होगे। जब तक तुम बिल्कुल ही न थक जाओगे तब तक तुम खुद को पकड़े ही रहोगे। एक ऐसी घड़ी आ जाएगी जब तुम्हारा कोई प्रयास सार्थक न मालूम पड़ेगा। जब तुम कुछ भी करोगे तो भी तुम जानोगे इससे कुछ होने वाला नहीं। जहां तुम्हारे कर्ता का भाव आखिरी पड़ाव पे आ जाएगा कि जो भी मैं करता हूं व्यर्थ, जो भी मैं खोज लेता हूं व्यर्थ, जो भी मैंने पा लिया वो व्यर्थ, जो मेरी वासनाएं कह रही हैं वो व्यर्थ, पा भी लूंगा तो क्या होगा। जिस दिन तुम इतने गहन विषाद में भर जाओगे कि मेरा किया कुछ भी नहीं होता, उसी दिन तुम अहंकार को छोड़ोगे, उसके पहले नहीं। उसके पहले छोड़ोगे भी कैसे? उसके पहले आशा बनी रहती है कि कुछ न कुछ पालूंगा और थोड़े प्रयास की जरूरत है। अगर नहीं मिला अब तक तो गलत खोज रहा हूं, विधि बदलूं, गुरु बदलूं, शास्त्र बदलूं, मिल जाएगा। मंदिर से मस्जिद चला जाऊं, मस्जिद से चर्च चला जाऊं, चर्च से गुरुद्वारा चला जाऊं, बदलाहट कर लूं। जब तक तुम बिल्कुल नहीं थक गए हो, पूर्ण नहीं थक गए हो, विषाद समग्र नहीं हो गया, तब तक तुम अहंकार को पकड़े ही रहोगे। बुद्ध के जीवन में घटना है कि बुद्ध ने 6 वर्ष तक बड़ी खोज की। शायद ही किसी मनुष्य ने इतनी त्वरा से कभी खोज की हो। सब कुछ दांव पे लगा दिया। जो भी जिसने बताया उसे पूरा पूरा किया। तो कोई भी गुरु बुद्ध को यह न कह सका कि तू पहुंच नहीं रहा है क्योंकि तेरी चेष्टा कम है। यह तो असंभव था। यह तो कहना ही संभव न था, क्योंकि चेष्टा तो उनकी इतनी समग्र थी कि उस संबंध में कोई भी शिकायत न की जा सकती थी। जो जिसने कहा वो उन्होंने पूरी तरह किया। किसी गुरु ने कहा कि सिर्फ एक चावल के दाने पर रोज एक चावल का दाना ही भोजन लेकर 3 महीने तक रहो, तो वो वैसे ही रहे। सूख के हड्डी हड्डी हो गए, पीठ पेट एक हो गए, सांस लेना तक मुश्किल हो गया क्योंकि इतनी कमजोरी आ गई। जो जिसने बताया वो उन्होंने पूरा किया, सब कर डाला। ज्ञान नहीं हुआ क्योंकि किए से कभी ज्ञान नहीं होता। सब कर डाला लेकिन उसमें भी कर्ता का भाव तो बना ही रहा। उपवास किया, जप किया, तप किया, योग साधा, लेकिन भीतर एक सूक्ष्म अहंकार तो बना ही रहा कि मैं कर रहा हूं। मुट्ठी बंधी रही।
मैं मौजूद रहा, और उसे पाने की तो शर्त एक ही है कि मैं खो जाए। इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम दुकान चला रहे हो कि पूजा कर रहे हो? दोनों हालत में मैं तो बना रहता। दुकान भी तुम चलाते हो, पूजा भी तुम ही करते हो। दोनों दुकानें। जहां तक अहंकार है वहां तक दुकान है, जहां तक अहंकार है वहां तक व्यवसाय है, वहां तक संसार है। जिस क्षण अहंकार गिरता है उसी क्षण परमात्मा शुरू होता है। इधर तुम गिरे, उधर वो हुआ। तुम गए बाहर, वो आया भीतर, और दोनों एक साथ न रह सकोगे। वहां दुई नहीं चल सकती, वहां एक ही रह सकता है, या तो तुम या वह। अंततः बुद्ध थक गए, सब कर लिया, कुछ भी न पाया, हाथ खाली के खाली रहे। निरंजना नदी में स्नान करके निकलते थे कि इतने कमजोर थे कि निकल ना सके। नदी बहाने लगी, तैरने की भी क्षमता नहीं, सिर्फ किनारे से लटकी एक वृक्ष की शाखा को पकड़ के लटके रहे। उस क्षण उन्हें विचार आया कि मैंने सब कर लिया और कुछ न पाया। सच तो यह है कि सब करने में मैंने अपनी सारी शक्ति भी गंवा दी, और जब मैं इतना कमजोर हो गया कि इस छोटी सी नदी को पार नहीं कर पाता, तो भवसागर को कैसे पार कर पाऊंगा? ये कर कर के इतना ही हाथ लगा। संसार तो पहले ही व्यर्थ हो गया था, वो तो दौड़ बेकार हो गई थी। राजमहल पहले ही व्यर्थ हो गया था, धन मिट्टी हो चुका था। उस क्षण थकान इतनी गहरी हो गई भीतर कि अध्यात्म भी व्यर्थ हो गया, मोक्ष भी व्यर्थ हो गया। बुद्ध के मन में उस क्षण उठा कि न तो संसार में कुछ पाने योग्य है, न मोक्ष में कुछ पाने योग्य है, और न कोई कुछ पा सकता है। ये सारी कथा ही व्यर्थ है, ये सारी दौड़ धूप व्यर्थ है। किसी तरह बाहर निकले, वृक्ष के नीचे बैठ गए, और उस क्षण उन्होंने सारी चेष्टा छोड़ दी, क्योंकि अब कुछ पाने को ही ना रहा। और पापा के सब प्रयास करके देख लिया, कुछ मिलता भी नहीं। विषाद परिपूर्ण हो गया, फ्रस्ट्रेशन टोटल। अब रत्ती भर आशा न रही। जब तक आशा है तब तक अहंकार बना रहेगा। उस रात उस वृक्ष के नीचे वो सो गए। ये पहली रात थी जन्मों जन्मों के बाद, जब पाने को कुछ भी नहीं था, जाने को कहीं नहीं था, कुछ बचा नहीं था। अगर मृत्यु उसी वक्त आ जाती तो बुद्ध ये ना कहते मृत्यु से कि एक क्षण रुक जा, क्योंकि अब रुकने की कोई जरूरत ना थी। सब आशाएं टूट गईं। थकान का अर्थ है जहां सब आशा के इंद्रधनुष गिर गए, सब सपने बिखर गए। उस रात बुद्ध सो गए। उस रात कोई सपना भी ना उठा। जब पाने को ही कुछ ना रहा तो सपने उठने बंद हो जाते। उस रात कोई विचार भी मन में ना आया, क्योंकि सब विचार वासनाओं के अनुचर हैं। वो वासनाओं के पीछे चलते हैं। वासना आगे चलती है, विचार पीछे छाया की तरह चलते हैं। वो वासना के चाकर है। जब कोई वासना नहीं तो विचार भी कोई नहीं। सुबह नींद खुली, रात का आखिरी तारा डूबने के करीब था। बुद्ध की आंखें खुली, उठ के भी करने को कुछ न था। आज सब व्यर्थ हो गया था। कल तक तो दौड़ थी, धर्म पाना था, आत्मा पानी थी, परमात्मा पाना था। आज कुछ भी पाना नहीं था। अब अपने किए कुछ होता ही नहीं, तो पड़े रहे। आखिरी तारा डूबता गया और वो चुपचाप देखते रहे। और कथा है कि उसी क्षण में ज्ञान उपलब्ध हुआ। क्या हुआ उस क्षण में जो इतना पाके न मिला, जो इतनी कोशिश से न मिला, जो इतने दौड़ने से न मिला? उस रात क्या घटा? उस सुबह कौन सी अनूठी बात हुई कि उस वृक्ष के नीचे लेटे लेटे बुद्ध परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए? घटना ये घटी जिसकी नानक बात कर रहे हैं। थकान आ गई, अहंकार बिल्कुल ही बिखर गया। मेरे किए कुछ भी न होगा, सब प्रयास छूट गए। और जैसे ही प्रयास छूटता है प्रसाद उपलब्ध होता है। जैसे ही तुम्हारी आशा खत्म हो जाती, जैसे ही तुम्हारी दौड़ धूप रुक जाती, आपाधापी बंद होती,
जैसे ही तुम्हारा अहंकार गिर जाता है, मुट्ठी खुल जाती। ख्याल तुमने किया कि मुट्ठी को खोलना नहीं पड़ता, बांधना पड़ता है। बंधी मुट्ठी में श्रम होता है। जब तुम मुट्ठी बांधे हो तो मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम कुछ ना करोगे तो मुट्ठी अपने आप खुल जाएगी, क्योंकि खुला होना स्वभाव है। बंद मुट्ठी चेष्टा से होती है, प्रयास करना पड़ता है। खुलती अपने आप है, खोलने के लिए थोड़ी कुछ करना पड़ता है। बस बांधो मत, खुल जाती है। बांधने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोलने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। उस सुबह बिना कुछ किए मुट्ठी खुल गई। कबीर ने कहा है, अन किए सब होए। उस क्षण कुछ भी नहीं किया था और सब हो गया। थक गए, अहंकार गिर गया। इधर गया अहंकार बाहर घर के, उधर परमात्मा का प्रवेश। नानक कहते हैं, वेद एक ही बात कहते हैं कि उसके अंत की खोज करते करते अनेकों थक गए, और जब थके बस तभी ज्ञान उपलब्ध हो गया। तुम अगर थक जाओ तो ही उसे पा सकोगे। तुम्हारे थकान से ही उसका आगमन होगा। जब तक तुम थके नहीं हो तब तक तुम उसे ना पा सकोगे। इसलिए सारे योग एक ही लक्ष्य उनका, कैसे तुम्हें थका दें। योग से परमात्मा नहीं मिलता, योग से सिर्फ अहंकार थकता है। विधियों से परमात्मा नहीं मिलता, विधियों से केवल तुम थकते हो, और एक ऐसी थकान की परिपूर्ण विश्रांति की अवस्था आ जाती जब मुट्ठी खुल जाती। तुम इतने थके होते हो कि मुट्ठी बांध भी नहीं सकते। खोजते खोजते अनेकों थक गए, और वेद एक ही बात कहते हैं, जब कोई थक जाता है तभी उपलब्धि हो जाती। इसलिए तो सद्गुरुओं ने कहा है कि परमात्मा प्रसाद से मिलता है, प्रयास से नहीं। कृपा से मिलता है, उसकी अनुकंपा से मिलता है, तुम्हारी चेष्टा से नहीं। अगर तुम्हारी चेष्टा से मिलेगा तो तुमसे छोटा हो जाएगा। अनुकंपा से मिलता है, तुमसे छोटा नहीं, तुमसे बड़ा है। और जैसे ही तुम खाली होते हो तुम भर दिए जाते हो। वर्षा होती है, पहाड़ पर भी होती है, झील में भी होती है। झील में तो भर जाता है पानी, पहाड़ खाली का खाली रह जाता है। पहाड़ पहले से ही भरा हुआ है, जगह ही नहीं कि वर्षा भर सके। झील खाली है, तो गड्ढों में तो जल भर जाता है और झील बन जाती है। पहाड़ जो भरे हुए हैं खाली के खाली रह जाते हैं। परमात्मा तो सब पर एक सा बरसता है, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं। अस्तित्व सबके लिए एक सा है, वहां रत्ती भर का अंतर नहीं है। वहां योग अयोग का भी हिसाब नहीं है, पापी और पुण्यात्मा का भी कोई हिसाब नहीं है। परमात्मा सभी पे बरसता है, जैसे सभी के ऊपर आकाश का साया है। लेकिन जो खुद से भरे हैं वो वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर जगह नहीं। और जो खुद से खाली हैं वो भर जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर जगह है। खुद ही मिटते ही खुदा हो जाता है, और खुद ही तब तक नहीं मिटती जब तक आशा है कि पालूंगा। कतेबों, अंजील, कुरान, तौरेत का कहना है कि 18 आलम है, लेकिन तत्वतः एक ही सत्ता है। सहस 18 कहन कतेबा, असलु एक धातु। लेकिन इन सारे अनंत विस्तार में छिपा है एक। विस्तार अनंत है, अनंत रूप है, लेकिन जो छिपा है वो एक है। और अगर तुमने विस्तार पर ध्यान दिया तो तुम संसार में भटक जाओगे, और अगर तुमने एक पर नजर रखी तो तुम परमात्मा को पहुंच जाओगे। इसे ऐसा समझो, एक माला है, उसमें मनके हैं, मनके अनेक हैं। हर मनके के भीतर लेकिन एक ही धागा पिरोया हुआ है। अनसयूत एक ही धागा है,
अगर तुमने मन के पकड़े तो तुम संसार में भटक जाओगे, अगर तुमने धागा पकड़ लिया तो तुम परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे। सतह पर सागर के अनेक लहरें, अनंत लहरें, अगर तुमने सागर पर ध्यान न दिया और लहरों का ख्याल किया तो तुम भटकते ही चले जाओगे, क्योंकि लहरें बनती ही रहेंगी, मिटती ही रहेंगी, उनका कोई पारावार नहीं। एक लहर दूसरे में ले जाएगी, दूसरे तीसरे में ले जाएगी। तुम लहरों पर भटकती हुई एक क्षुद्र कागज की नाव के जैसे हो जाओगे, जो इस लहर से उस लहर में जाएगी, इस लहर में डूबेगी, उस लहर में डूबेगी, इधर दुख पाएगी, उधर दुख पाएगी। तुम मंजिल पे न पहुंच पाओगे, क्योंकि लहरों में मंजिल नहीं हो सकती। लहरों में तो परिवर्तन है और मंजिल तो शाश्वत होगी। लहरों में विश्राम नहीं हो सकता। विश्राम तो वहां होगा जहां सब लहरें शांत हो जाती, जहां तुम उसे पा लेते हो जो बदलता ही नहीं।